बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में आज सबसे पहले बात करते चलें कुछ कराची की, जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी सिंध काशिफ सईद शेख का कहना है कि हुकूमत की नाक़स कारकर्दगी के बायस सिंध की आवाम दोहरे हिसाब में मुब्तला है। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बदअमनी, लाकानूनियत, कबायली झगड़े, डाकू राज, करप्शन और हुकूमती नाक़स कारकर्दगी के बाद सिंध की आवाम दोहरे अजाब में मुब्तला है। आवाम के मुहाफ़िज़ पुलिस मोबाइल के जरिए असलहा और मनशियात की स्मगलिंग में पकड़े जाना इंतहाई तशवीशनाक बात है। डाकुओं की सहूलतकारी और लोगों के अगवा के इल्ज़ामात भी सिंध पुलिस पर लगते रहे हैं। गवर्नर या हुकूमत की तब्दीली नहीं बल्कि निज़ाम की तब्दीली से ही आवाम और सिंध की तकदीर बदल सकती है। इसलिए जमात इस्लामी बदलो निज़ाम सवारो सिंध मुहिम चला रही है। सिंध एक है और एक ही रहेगा। इसकी वहदत के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के इजलास में दिए गए इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए किया। और अब आपको बताएं इस्मान से, जहाँ पर सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई। खान मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील इस्मान चक नंबर 93 DB में इज्जत माब जनाब मुहतरम चौधरी मोहम्मद सफदर साहब जुट्टो सयाल के डेरे पर NAN24 न्यूज़ की टीम पहुंची तो चौधरी मोहम्मद सफदर सयाल से मिलकर ये मालूम हुआ कि इंतहाई खुशीखलाक, मिलनिसार और बावकार मौजूद शख्सियत हैं, जो अपने डेरे पर आए हुए हर मेहमान को पूरी तवज्जो के साथ मिलते हैं और हर आने वाले को खाना खिलाते हैं। अच्छी शख्सियत होने के साथ साथ अच्छे मेहमान नवाजी भी हैं। चौधरी मोहम्मद सफदर सयाल साहब के डेरे पर आए हुए मेहमान खसूसी मोहतरम मोहम्मद जहीर इकबाल जनरल और साहब और डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब, जिन्होंने कहा कि चौधरी मोहम्मद सफदर सयाल मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनसे मिलकर बहुत दिल खुश होता है। और मौसी शख्सियात से मिलकर NAN24 न्यूज़ की टीम ने अच्छा इखलाक पाया। और बाद में चौधरी मोहम्मद सफदर सयाल ने कहा कि मेरे डेरे पर आया हुआ हर मेहमान मेरे लिए काबिल एहतराम है। जायज़ काम के लिए जो भी हमारे डेरे पर हमारे पास आएगा पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए रुक करते चलें जी। शाहपुर शाकर का, जहाँ पर दो बरादरियों के दरमियान खौफनाक तसादुम का वाक़या रूनमा हुआ है। 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर शाकर के इलाका चौधरी स्टॉप पर सोलंगी और जरदारी बिरादरी के अफराद के दरमियान झगड़ा, नतीजे में 3 अफराद जख्मी। तसादुम के नतीजे में मंठार सोलंगी, मुश्ताक सोलंगी और अब्दुल करीम सोलंगी जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि जख्मी अफराद ने वाक़े के बाद थाना शाहपुर शाकर में NC दर्ज करवाई, ताहम थाने से वापसी पर वीकेंड के दरमियान दोबारा तल कलामी हुई जो झगड़े में तब्दील हो गई। वाक़े के बाद सोलंगी बिरादरी के जख्मी अफराद को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। हालात को काबू में रखने के लिए इलाके में गश्त भी बढ़ा दिया गया है। मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसील दुनियापुर के रहायशी मोहम्मद शबान ने अपना ज़ाती मकान होने के बावजूद दर्द की ठोकरें खा रहा है और उन्होंने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा से। जी डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही इलाका चक नंबर 15M में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुतासरा शख्स जो मेरे साथ खड़ा है, इसका नाम मोहम्मद शोबान है। इसकी जो वालिद की जायदाद है वो पाक पतन शरीफ के दरबार के नज़दीक है, साथ वाली गली में है। जब इनका वालिद साहब फौत हो गया था, उनके फौत होने के बाद ये दुनियापुर तशरीफ़ लाए, अपने जो है मामू के पास रहने लग गए। अब ये यहाँ रहायश पजीर हैं। जो इनका मकान था इनके नाम या इनके वालिद साहब का इंतकाल है, मुकम्मल कागजात भी इनके पास हैं। 4 साल हो गए हैं इसने जो है अदालत में केस किया हुआ है, ना इनको मकान मिला है ना ही कोई जायदाद मिली है। इनके जो कज़न हैं वो काबज़ हैं उस जायदाद पे, वो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। इसने DC को दरख्वास्त भी दिया है, DPO साहब को भी दरख्वास्त दिया है, पैरा फोर्स के इंचार्ज को भी दरख्वास्त दिया है, वज़ीर आला तक दरख्वास्त सेंड कर चुका है, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे साथ वो शबान नामी शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं मज़ीद इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी भाईजान, मैं दरखास्तां दित्तियां ने, अज 4 साल हो गए ने अदालत च रुलदे हाँ। मेरे पितरेर ने उन्होंने कोलों जा गया सा, अपने मकान मंगे ने, उन्हें मकान खाली करके नहीं दिते, उल्टा उन्होंने सानू डांगा नाल धमकियां दित्तियां ने। और मैं सारियां दरखास्तां देख लोता, किसे भी नहीं सुनी। सर लाहौर दित्ती है, DPO नूं दित्ती है, फोरस वाले नूं दित्ती है, किसे भी अज तक मेरी गल नहीं सुनी। गया अपने DPO कोल गया, उन्हें एक दिन गल सुनी है, वो बाहर मुदई निकलते गए ने, वो बखें पै गए ने। उन्होंने नहीं पूछा नहीं दसिया, फिर DPO ने वापसी दरखास्त दी है, उन्हें कोई फैसला मेरा नहीं किया। अज तक रुल रहा
ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ DPO ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਕੇਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10-12 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। 2-4 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇंगे। सर मैं गरीब बंदा इथों दुनियापुर से जाता हूँ पाक बतन अदालत से, सारी रात रुलना। उत्थे कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है जिहदे कोल जाके रात रह रवां। कदी पंप ते सौं, कदी उत्थे मंडी है उहदे विच सौं। 9 बजे जाके दरखास्त उत्थे तरीक ते पेश होता हूँ, मेरी किसी भी नहीं सुनी। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने इस मुतासरा शख्स के बात सुनी है, ये 250 किलोमीटर हर पेशी पे सफ़र करके जाता है। ये दर बदर की ठोकरें खा रहा है। हालांकि इसकी ख़ुद की जायदाद है, इसके वालिद साहब के नाम जो है इंतकाल है। इंतकाल होने के बावजूद जो है इनका हक़ इनको नहीं मिल रहा है। वो काबज़ हैं। ये 250 किलोमीटर दूर सफ़र करके जाता है। वो इसको धमकियाँ देते हैं, कभी अदालत पेश होते हैं, कभी नहीं होते। इसकी जो है इसके वज़ीर आला पंजाब से अपील है, DCO पाकपतन से अपील है कि इसकी सुनवाई की जाए, इसका जो हक है वो इसको लेके दिया जाए, काबज़ीन से इनकी जान छुड़ाई जाए। जी। नारंग मंडी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर एक ताज़ती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक राना तनवीर हुसैन पार्क मोहल्ला मोहम्मदपुरा में तहरीक बेदारी उम्मत मरकज़ विलायत की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर एक पुरवकार ताज़ती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर उलमा किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद मुकर्ररीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की दीनी, सियासी और आलमी सतह पर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उलमा किराम ने अपने खिताबात में कहा कि शहीद ने उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, बेदारी और इस्तेकामत के लिए गिरां कदर खिदमात इंजाम दी। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकर्ररीन ने कहा कि इनके जद्दोजहद और क़यादत को हमेशा याद रखा जाएगा। इनका पैगाम आने वाली नस्लों के लिए मशले राह साबित होगा। शुरका ने शहीद की दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। मीनारा की बात करें, जहाँ पर सफ़ा पब्लिक स्कूल मीनारा में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। मलिक तारिक हुसैन मीनारा ऑनर सफ़ा मॉडल पब्लिक स्कूल मीनारा में इफ्तार डिनर का अहतमाम, जिसमें इलाके भर से मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी ने बताया कि सफ़ा पब्लिक स्कूल मीनारा के ऑनर मलिक तारिक हुसैन ने अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को इफ्तार डिनर पर मदऊ किया। उससे कबल उन्होंने अपनी मरहूम बेटी के लिए कुरान खानी और दुआ का अहतमाम किया। दुआ में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।